जुड़ रही हैं और वो बात करेंगे वैद्य, नया वैद्य। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स में क्या खास था, बाजार क्या पसंद करेगा और उम्मीद क्या बना के बैठा था। न्यायदा, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। एचडीएफसी बैंक में आपको क्या खास नजर आया, और ये भी बताइए कि वैल्यूएशन कैसे लग रहे हैं यहाँ से इस रिजल्ट्स के बाद, स्टॉक के चलने के चांसेस हैं या ठीक ठाक चला हुआ है ऑलरेडी? जी, सो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स तो काफी तो अनुमान के हिसाब से थोड़े बेटर थे, एनआईआई और पैट दोनों पे। ओपेक्स थोड़ा बढ़ा हुआ था, एलिवेटेड था बिकॉज बैंक ब्रांचेस अग्रेसिवली बढ़ा रहा है। तो अभी आगे जाके भी पीपॉप ग्रोथ थोड़ा इन चेक रहेगा क्योंकि ओपेक्स कंटिन्यू करेगा टू रिमेन एलिवेटेड। असेट क्वालिटी पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, सो क्रेडिट कॉस्ट्स ओवरऑल यही रेंज में रहने चाहिए आगे जाके भी। हमने भी यही अनुमान लगाया है एंड हमने एचडीएफसी बैंक पे हमारा बाय कॉल मेंटेन किया है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1860। जी बताइए। जी, सो क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छा लग रहा है यहाँ से, ऑलरेडी 20% क्लॉक कर रहा है बैंक। रिटेल ग्रोथ यहाँ से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है एंड हमें लग रहा है कि रिटेल ग्रोथ शुड रिमेन एक की ग्रोथ ड्राइवर रहेगा फॉर एचडीएफसी बैंक। राइट, इनफैक्ट असेट क्वालिटी रोबस्ट रही है और डिपॉजिट ग्रोथ सिनेरियोज भी अच्छे दिखे। लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव न्यानदा, अगर इन रिजल्ट्स में देखें तो कंटिन्यूड ग्रोथ जो डिपॉजिट और क्रेडिट सिनेरियोज में देखने को मिले हैं, वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर और बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इनफैक्ट मैनेजमेंट की तरफ से भी कमेंट्री में कुछ यही कहा गया है। क्या लगता है आगे डिपॉजिट ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियोज कितने ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकते हैं या फिर यहाँ पर आउटलुक्स कैसे बन रहे हैं? डिपॉजिट ग्रोथ डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है ओवरऑल सिस्टमिक ग्रोथ को भी एंड अपने पेयर्स को भी। सो ये डिपॉजिट ग्रोथ कंटिन्यू करना चाहिए यहाँ से आगे जाके, ऐसा हमें लग रहा है। और बैंक का फोकस रहेगा ग्रैनुलर रिटेल डिपॉजिट्स पे। ये ग्रोथ मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से अभी टीडीज लीड करेगा, वाइल कासा रेशोज थोड़ा बैकसीट ले सकते हैं। यानिदा, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यानिदा ने मेंशन किया। डिपॉजिट ग्रोथ इस साइज ऑफ द बैंक के लिए 20% डिपॉजिट ग्रोथ, जबकि इंडस्ट्री में डिपॉजिट ग्रोथ 10% पे ग्रो कर रही है, वाकई काबिल तारीफ बात है। और मैं आपको बताऊंगा ये बात कि अगर इस क्वार्टर या बाजार के इस फेज में जब 18% क्रेडिट ग्रोथ ग्रो कर रही है, आपकी नज़र सिर्फ क्रेडिट ग्रोथ पर नहीं होनी चाहिए क्वार्टरली परफॉर्मेंस। आपकी नज़र, आप बैंक में ट्रेड करते हैं, बैंक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो डिपॉजिट ग्रोथ पे होनी चाहिए, क्योंकि डिपॉजिट्स जो हैं वो रॉ मटेरियल है बैंक्स के लिए। और जो बैंक तेजी से डिपॉजिट ग्रोथ भी कर पाएंगे, मोबिलाइज कर पाएंगे, वही आगे अपनी क्रेडिट ग्रोथ को फ्यूल दे पाएंगे। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम, तब तो अदरवाइज प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। 20% का इंडस्ट्री ग्रोथ आ चुका है क्रेडिट ग्रोथ का, पीछे अगर डिपॉजिट ही नहीं है तो आगे लेंड क्या करेंगे? अपने इंडस्ट्री और पेयर्स से भी ज्यादा पॉजिटिव है डिपॉजिट ग्रोथ। बहुत सॉलिड है। और इनके पेयर्स में आपको इस साइज के देखने पड़ेंगे, आप फेडरल बैंक के साइज से नहीं कंपेयर कर सकते। तो उस साइज ऑफ द बैलेंस शीट पे 20% ग्रोथ इज अ वेरी बिग थिंग। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अभिषेक जैन को भी जोड़ते हैं। अभिषेक, आज एचडीएफसी बैंक कैसे ट्रेड करना चाहिए आपके हिसाब से? इस तरह के परफॉर्मेंस के बाद इसमें लॉन्ग ट्रेड के चांसेस बन रहे हैं, इन्वेस्ट करने के चांसेस बन रहे हैं, या अभी ये रेंज में रहेगा, ब्रेकआउट नहीं होगा? क्योंकि एक बार तो 1300 वाला 1550 1600 आ चुका है। तो अजय, अगर आप देखेंगे लास्ट 2 महीने में एचडीएफसी बैंक ने पूरे बैंकिंग सेक्टर में आउट परफॉर्म किया है राइट नाउ। अगर आप आईसीआईसीआई और उससे कंपेयर करेंगे राइट नाउ, मेनली यही है कि सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी मेरे को लगता है कि एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर होगा और उसका जो बेनिफिट मिलेगा आगे जाके इन कंपनीज को राइट नाउ। और उसके बाद जो आप बोल रहे हैं, जो डिपॉजिट ग्रोथ जो आज इन्होंने 19.8% का है, डेफिनेटली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। व्यू यही है कि आप थोड़ा सा इसको अक्यूमुलेट लेवल कर सकते हैं, बिकॉज हमने कंटिन्यूसली एफआई से सेलिंग देख रहे हैं राइट नाउ। और इसमें सबसे बड़ा मैनेजमेंट का यही है राइट नाउ कि आगे जाके जब भी एफआई सेलिंग होती है जनरली, तो एचडीएफसी बैंक में आप सेलिंग का रुझान ज्यादा होता है। तो अगर आप देख रहे हैं राइट नाउ कि भाई एचडीएफसी बैंक में सेलिंग हो रही है, तो मेरे को लगता है कि एफआई की सेलिंग में ये एक और राइट नाउ ओवरऑल फंडामेंटली देखेंगे, नंबर्स काफी अच्छे हैं। नंबर्स जितना मार्केट में एस्टिमेट था उससे बेहतर परफॉर्मेंस किया है राइट नाउ। और इन्होंने जो अभी ब्रांच एक्सपेंशन की जो आपने बात की है, काफी अच्छी स्ट्रैटेजी है, बिकॉज अभी धीरे धीरे रूरल में राइट नाउ जो अपना प्रेजेंस एनहांस कर रहा है राइट नाउ। मैं आपको
कुछ चैनल चेक से बता रहा हूँ, राइट नाउ देयर आर प्लेसेस जहाँ पे एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट नंबर 2 हो चुका है इन टर्म्स इन द स्पेशली इन द रूरल एरियाज राइट नाउ। तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं राइट नाउ। डेफिनेटली आपका व्यू यही है कि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आई डोंट नो, बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आप एचडीएफसी बैंक को आप अपने पोर्टफोलियो में बना के रख सकते हैं। थोड़ा सा ओपेक्स ज्यादा जो बोले हैं वो रहेगा राइट नाउ, बिकॉज दे आर सेटिंग अप ब्रांचेस, बट डेफिनेटली इट विल बी इनको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा।